नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर यू में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो कि रेलवे की जो अभी परीक्षाएं चल रही है एनटीपीसी की, उसमें पूछा जा चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल का बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? तो कहाँ पर स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में हुआ है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह अनुच्छेद 54 के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द एंड ऑफ इम्यूनाइजेशन के लेखक कौन है? तो जो ये पुस्तक है, ये पुस्तक का नाम है द एंड ऑफ इम्यूनाइजेशन। इसके जो लेखक हैं वो हैं अरुंधति राय। अगला है, इंडियन बैंक किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इंडियन बैंक अभी जो है हाल ही में किस के साथ मिलकर मतलब अपना चला रहे, साझेदारी कर रहे हैं? तो यह इलाहाबाद के साथ जुड़ गए हैं, इलाहाबाद बैंक के साथ। अगला क्वेश्चन 5वां, आधार कार्ड के 12 अंकों को कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? यूडीआई करता है। कौन करता है? यूआईडीआई करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सतपुड़ा से निकलती है? तो कौन कौन सी नदियाँ हैं जो सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती हैं? तो कौन कौन सी नदियाँ हैं? नर्मदा, ताप्ती, महानदी। कौन कौन सी नदी है? नर्मदा, ताप्ती, महानदी है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 1925 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 1925 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन संसद का अंग नहीं है? तो कौन सा मतलब ऑप्शन दिया रहा होगा 4, जिसमें से पूछा गया होगा इनमें से कौन सा संसद का अंग नहीं है? तो कौन नहीं होता? विधानसभा। विधानसभा जो क्या होगा? संसद का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? 10th नंबर, गंगा ग्राम योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो गंगा ग्राम योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो पेयजल तथा स्वच्छता से संबंधित है। किससे? पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में। कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर है? जिनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो स्टेट ऑफ यूनिटी की कहाँ पर स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी नीति आयोग की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने। अगला है, निर्वाचन आयोग ने वोट देने के लिए उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। मतलब कब किया था? तो 1889 ईस्वी में किया गया था यह। अगला है, हिंद स्वराज पुस्तक किसकी रचना है? तो किसकी रचना है हिंद स्वराज? महात्मा गांधी की। किसकी है? महात्मा गांधी की है हिंद स्वराज जो है रचना। अगला है,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? 65.46%। कितना है? 65.46%। अगला है, कौन सा देश सोवियत संघ से सबसे पहले अलग हुआ था? तो कौन सा देश हुआ था? रूस। कौन हुआ था? रूस सबसे पहले सोवियत संघ से अलग हुआ था। अगला है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या कहलाता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या कहलाता है? डायोप्टर। क्या कहलाता है? डायोप्टर। अगला है, नरेंद्र मोदी जी को जायद अवार्ड से किस देश ने सम्मानित किया है? तो किस देश ने किया है? यूएई ने। किसने किया है? यूएई ने किस अवार्ड से? जायद अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला है, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण की रक्षा करना। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पर्यावरण की रक्षा करना आंदोलन से संबंधित है। अगला है, हुमायूंनामा किसकी रचना है? हुमायूंनामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम की रचना है। किसकी रचना है? तो गुलबदन बेगम की रचना है। किसकी है? गुलबदन बेगम की। अगला है, किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है? तो किस चुनाव में दिया जाता है? पंचायत के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। अगला है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है या जाता था? तो किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला है, फीफा विश्व कप 2018 किसने जीता? तो फीफा विश्व कप 2018 किसने जीता है? तो फ्रांस ने जीता। किसने जीता है? फ्रांस ने। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो इंटरनेट है। क्या है? इंटरनेट है। अगला है, गूगल एक प्रकार का क्या है? तो ये गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? तो कौन सी कंपनी है सबसे बड़ी कंप्यूटर? IBM। कौन है? IBM। अगला है, भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला कंप्यूटर वायरस कौन था? तो कौन था? सी ब्रेन। कौन था? सी ब्रेन। अगला है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें क्या नहीं होता? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या नहीं होता? ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ तो दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हो, और जो हमारे चैनल पर नए हो वो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों से यही मेरा अनुरोध है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। वेरी रोग किस विटामिन की कमी से उत्पन्न होता है? तो किस विटामिन की कमी से उत्पन्न होता है वेरी रोग? तो विटामिन B1 के कमी से होता है। अगला है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने 1971 ईस्वी में दिया था। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अगला है, भारत में रेल सर्वप्रथम कब चली थी? तो भारत में रेल सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में चली थी, वो जो कि मुंबई के थाने से। और अगला है, विश्व में रेल सर्वप्रथम कहाँ चली थी? तो विश्व में रेल सर्वप्रथम 1825 ईस्वी में चली थी। अगला है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो किसने नहीं लिया था? कांग्रेस ने नहीं लिया था। अगला है, किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला है, कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद आता है? अरावली की पर्वत श्रृंखला के बाद। अगला है, जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। अगला है,
न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगला है 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात क्या था? तो 943 व्यक्ति प्रति 1000 महिला। भौतिकी के क्षेत्र में किसे 2 बार नोबेल प्राइज मिला था? तो जॉन बार्डेन को मिला था। भौतिकी के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार। अगला है बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने गुजरात पर विजय पाने के बाद बनवाया था। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो 2 वर्ष के लिए होता है। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिसमें। अगला है लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते हैं? तो कितने एंग्लो इंडियन नामित किए जाते हैं? 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। अगला है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 ईस्वी को लागू हुआ था। अगला है सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था। अगला है भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से कब जोड़ा गया? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को जोड़ा गया था अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से। अगला है श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक जो है वर्गीज कुरियन है। कौन है? वर्गीज कुरियन है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।